सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्या क्या चीजें कर रही है वो आपको दिखाना चाहता हूं। भाई ये जो प्रोपोगेंडा फिल्में हैं ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि थोड़े दिन पहले आपने देखा था, पिछले साल में देखा कि कश्मीर फाइल्स आई, फिर थोड़े दिन पहले हमने देखा कि द केरला स्टोरी, जिसको मोदी जी ने कर्नाटका के इलेक्शन में भी इस्तेमाल करने का काम किया। उसके बाद एक और नई प्रोपोगेंडा मूवी सामने आ चुकी है, और इन मूवीज का पूरी तरीके से जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि भाई देश का जो सोशल फैब्रिक है उसको तहस नहस करके रख दो पूरी तरीके से अपने वोट की राजनीति के लिए। पिक्चर का नाम क्या है आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। मूवी का नाम है 72 हूरे। जी हाँ, 72 हूरे नाम की पिक्चर आ रही है, और इस मूवी से साफ साफ यहां पर टारगेट करने की कोशिश करी गई है इस्लाम धर्म को। आप इससे साफ साफ समझ सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस मूवी को रिलीज करने के चक्कर में किस तरीके से डायरेक्टर कौन है पहले तो ये आपको बता देते हैं, उसने कैसे अपनी पनौतियां लगा ली ये भी आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जरा ध्यान से देख लो, मतलब ये जरूरी है ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी पनौती छुपी हुई है। 72 हूरे, उसके बाद नीचे यहां पर क्रेडिट्स दिए गए हैं, और यहां पर पता चलेगा जब आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे कि इसमें जो को प्रोड्यूसर हैं उनका नाम है अशोकी पंडित। अशोक पंडित नहीं, अशोकी पंडित। अशोकी पंडित जो है ये एक मोदी के बहुत बड़े चमचे, बहुत बड़े नौकर, बहुत बड़े पिट्ठू हैं, जो कि दिन रात मोदी के गुणगान करते रहते हैं। मोदी चाहे यहां पर कुछ उल्टा सीधा भी काम करे, मोदी जी पॉटी भी कर दें, तो इनके लिए वो प्रसाद बन जाता है पूरी तरीके से। तो ये है इसके को प्रोड्यूसर। अब आप ये समझो कि आखिरकार कितनी डेस्पिरेशन में इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है। इस मूवी का पूरा टाइटल, टीजर जिसको आप कह सकते हैं, वो तो सामने आ चुका है। यूट्यूब के ऊपर भी है, आप जाके देख सकते हो। इनफैक्ट आपको ट्विटर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप इसका जरा पोस्टर पहले ध्यान से देख लो। पोस्टर आपको दिखाऊंगा, ये पोस्टर ही पूरी तरीके से कॉपीड है, पनौतियां लगी हुई है पूरी तरीके से यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं कि इसको रिलीज करते टाइम टीजर को अशोकी पंडित क्या बोलता है। अशोकी पंडित कहता है, एज प्रॉमिस presenting to you the first look of our film 72 Hoore. I am sure you will like it. What if you end up dying a brutal death instead of meeting 72 virgins as assured by terrorist mentors? Question mark. मतलब सीधा सीधा कुछ बात उठा करके जो सुबह शाम ट्रोलिंग करते रहते हैं, सुबह शाम जो नफरत फैलाते रहते हैं, उसके ऊपर पूरी फीचर फिल्म यहाँ पर बनाई जा रही है। अब बड़ी चीज इसमें देख लो क्या है, इसके टीजर के अंदर भाई इतना डेस्परेट था ये आदमी। केरला स्टोरीज ने देखी, इसको लगा कि अच्छा कश्मीर फाइल्स चल गई, केरला स्टोरी भी चल गई, मैं जो फ्लॉप डायरेक्टर हूं, टट्टी पिक्चरें बनाता हूं, मैं भी एक ये प्रोपेगेंडा फिल्म लेकर आता हूं, मैं भी हिट हो जाऊंगा। लेकिन इसने उतावलेपन में, डेस्पिरेशन में क्या गलती कर दी अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस पूरे टीजर के अंदर 2 शॉट्स हैं, जहां पर एक जगह लिखा है ओसामा बिन लादेन 2011 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। भाई 2011 में हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये नया ज्ञान यहां पर से निकल कर आ रहा है जो पहली बार हमारे को पता चला है। उसके बाद एक और यहां पर देखिए, अजमल कसाब 2011 ताज होटल ब्लास्ट मुंबई। 2011 में हुआ था यहां पर मुंबई में, जो होटल में धमाके हुए थे, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था वो 2011 में। मतलब यहां पर 9/11 को भी 2011 में कर दिया, और 28/11 को भी यहां पर 2011 में कर दिया गया। देख रहे हो आखिरकार किस लेवल की डेस्पिरेशन यहां पर हो चुकी है प्रोपेगेंडा मूवीज बनाने के चक्कर में, और ये एक ना एक दिन होना ही था। इनफैक्ट ये सेम चीज आपको आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्म्स को इस टाइम पर बहुत तगड़ा रिएक्शन मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं प्रोपेगेंडा फिल्म्स को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो कोई गधा ही होगा इस टाइम पे जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स नहीं बनाएगा, खासकर से कोई मोदी भक्त होगा तो सबसे पहले बनाने का काम करेगा। इसके अलावा आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, सबसे तगड़ी पनौती, और यहाँ पर कॉपी करने की, नकल टीपने की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आपको सबसे पहले दिखाया था मैंने इस 72 हूरे फिल्म का, मैंने आपको यहाँ पर पोस्टर दिखाने का काम किया था। अब जरा आपको दिखाना चाहता हूँ ये पोस्टर कहां से कॉपीड है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, होमलैंड से कॉपीड है ये पोस्टर। भाई यहाँ पर हॉलीवुड की कॉपी करी जा रही है अशोकी पंडित के द्वारा। मतलब मोदी के जो चंटू बंटू चड्डीधारी भक्त हैं, उनके अंदर अपनी इतनी सी भी क्रिएटिविटी नहीं है। छोड़ दो भाई, मतलब यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री या फिर थोड़े दिन पहले जो द केरला स्टोरी आई थी, उसके मेकर्स तो फिर भी इससे ज्यादा समझदार थे। कम से कम उनकी अपनी क्रिएटिविटी तो थी। वो प्रोपेगेंडिस्ट थे, वो झूठ फैलाने का काम कर रहे थे, वो हमारे सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे थे एटलीस्ट। लेकिन क्रिएटिव तो थे भाई। अशोकी पंडित तो यहाँ पर क्रिएटिव भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके और एआई को यूज करके यहाँ पर पोस्टर्स बनाए
बनाए जा रहे हैं। मतलब सीरियसली यार शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ अपनी अगली सोशल मीडिया की खबर के बारे में। वैसे तो ये 2 दिन पहले की है, लेकिन क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाया था तो मैं यहाँ पर इसके बारे में मेंशन जरूर करना चाहता हूँ। ये एक न्यूज निकल कर आई सामने, पता चला कि यश दयाल जो कि रिसेंटली गुजरात टाइटंस में आपने इनको खेलते हुए देखा होगा, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी। क्या पोस्ट थी अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो लव जिहाद, दिस इज ऑल प्रोपेगेंडा, आई रियली लव यू। लड़की की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वहां दूसरी तरफ लिखा हुआ है आई नो अब्दुल तुम अलग हो, आई ट्रस्ट यू ब्लाइंडली। और सामने एक साक्षी नाम की लड़की है जिसकी लाश पड़ी हुई है। रिसेंटली साक्षी मर्डर केस को यहाँ पर रेफर किया जा रहा था, लेकिन किस तरीके से एक प्लेयर यहाँ पर लव जिहाद के एंगल को प्रमोट करने का काम कर रहा है, यहाँ पर ये चीज तो हमारे को नजर आती है। लेकिन ये चीज जब सामने आई, इसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ तो यश दयाल जो है उसकी पूरी तरीके से हालत खस्ता हो गई, पूरी तरीके से पनौतियां लग गई। और भाई साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मेरा तो अकाउंट हैक हो गया था, मैंने कुछ ऐसा पोस्ट करा ही नहीं है, ये पोस्ट को मैं सपोर्ट नहीं करता, इस तरीके की मैं बातें नहीं करना चाहता, मेरा अकाउंट हैक हो गया था इसलिए किसी और ने यहाँ पर इसको पोस्ट कर दिया। मतलब यार एक तरफ नजर आता है कि तुम्हारे अंदर नफरत कूट कूट कर भरी हुई है मुसलमानों के अगेंस्ट, वहीं दूसरी तरफ तुम उस बात का स्टैंड भी नहीं ले सकते। भाई ये कैसा चड्डीदारी चिंटू है, जरा सा पकड़ा गया तो इसकी तो चड्डी गीली हो गई पूरी तरीके से। इनफैक्ट आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर न्यूज ये भी निकल कर आई है कि यश दयाल को आईपीएल में से जो गुजरात टाइटंस की टीम है इसमें से निकाला जा सकता है और अगली बार उनको शायद ऑक्शन में भी ना रखा जाए। मतलब आप भक्त हो सकते हैं कितने बड़े, लेकिन जब लंका लगनी होती है ना तो लग ही जाती है भाई। इसके साथ बढ़ना चाहता हूं अगली सोशल मीडिया की खबर की तरफ, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट वाली है भाई। यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है उनकी बहुत तगड़ी बेइज्जती और देखकर पूरी तरीके से मजा आ गया। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टेक्स 19-year-old गर्ल टू वॉच द केरला स्टोरी, शी एलोप्स विद हर मुस्लिम लवर। यानी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है अपने साथ एक 19 साल की लड़की को द केरला स्टोरी दिखाने गई, उसको सो कॉल्ड अवेयर करवाने के लिए, उसको सो कॉल्ड जागरूक करने के लिए। लेकिन वही लड़की जो है थोड़े दिनों के अंदर अपने मुस्लिम लवर के साथ भाग गई। इससे बड़ी पनौती आखिरकार और कुछ हो ही नहीं सकती। इस साल में अगर सबसे बड़ी पनौतियों की लिस्ट बनाई जाए ना तो ये वाली सबसे शायद ऊपर के नंबर पे आएगी। इसी साथ बात करना चाहता हूं सोशल मीडिया पे चल रहे एक और प्रोपेगेंडा के बारे में। भाई रिसेंटली जो बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ था, जहां पर 3 ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और 250 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। अब इस चीज को, पूरे मैटर को एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर चमन चोपड़ा का एक ट्वीट, और बहुत सारे चड्डी चिंटू जो है इसी प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं। बालासोर रेल दुर्घटना हादसा नहीं साजिश थी, क्वेश्चन मार्क। शुरुआती जांच में पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़खानी के सबूत मिले हैं। आगे लिखा गया है कि शुरुआत से ही एक वर्ग का इंटरेस्ट राहत बचाव से ज्यादा रेल मंत्री के इस्तीफे में था। मृतकों से ज्यादा चिंता मोदी पर हमले की थी, सीबीआई के जांच का भी विरोध था। भाई आखिरकार कौन कर रहा है सीबीआई की जांच का इसमें विरोध? अच्छी तरीके से सीबीआई की जांच होनी चाहिए और डेफिनेटली जो भी कल्प्रेट होना चाहिए उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देख रहे हो आखिरकार किस तरीके से इसको एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। इनफैक्ट फेक फोटोज भी सर्कुलेट करी गई थी। दिखाया गया था बालासोर का जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उसके जस्ट साइड में दिखाया गया था कि एक मस्जिद है, फ्राइडे का दिन था और यहां पर कोई मुस्लिम एंगल जरूर हो सकता है। इस तरीके के भी ट्वीट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मतलब जहां पर एक तरफ इमेज मैनेजमेंट करी जा रही है अपने गोदी मीडिया के द्वारा कि देखो भाई अश्विनी वैष्णव जो है रात रात तक लगे हुए थे, वहां से निकलने का काम ही नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ये एंगल दिया जा रहा है कि भाई ये भी जो है इसके पीछे मुसलमान जरूर है, यहां पर भी ये मुसलमानों की साजिश है कोई। मतलब यार ये बढ़िया है, नरेंद्र मोदी की सरकार की हर फेलियर को उठाकर किसी मुसलमान के ऊपर दोष मढ़ दो और उसके बाद अपने आप क्लीन चिट हो जाओ और फिर उसके बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दो कि देखो भाई मुसलमान कितने खराब है हमारे देश के लिए, हमारे देश का कितना नुकसान कर रहे हैं यहाँ पर मुसलमान। और एक बात मैं यहाँ पर पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि ये जो पूरा नया एंगल दिया जा रहा है कम्युनल वाला, इससे साफ ही पता चलता है कि ये जो बालासोर में जो भी कुछ हुआ था उसके पीछे अगर सही से इन्वेस्टिगेशन होना तो मोदी सरकार की ही गलती सामने निकल कर आएगी। अश्विनी वैष्णव का कोई ना कोई रोल जरूर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। इसीलिए शायद इमेज मैनेजमेंट के लिए और उन सबको बचाने के लिए एक तरीके से ये नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग, समझ रहे हो ना। अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। अब आपका क्या रिएक्शन है इन सारी की सारी खबरों के ऊपर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाओ जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।